पत्रकार ने सरकार की गुलामी करी है, सरकार को खुश रखने के काम किए हैं, सरकार के तलवे चाटे हैं, उसको सत्ता ने कभी भी कॉलर पे हाथ नहीं लगाया है, हमेशा उसकी पीठ थपथपाई है। जिस तरीके से मेरा गिरबान पकड़ा, धक्के दिए, गाली गलौज करी, मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल के अंदर से जबरदस्ती वीडियो डिलीट कर दिया, ये हरकत है। तो सरकार से निष्पक्ष सवाल करता है, ये तमाम चीजें उसके साथ होती हैं। आप इतिहास से कहीं ना कहीं उठाई गिरा है, चोर है, गुंडा है, क्योंकि उसने ऐसे इस प्रकार के बंदे रखे हुए हैं। 5 साल के लिए कैसे आदमी को राजा बाबू बना देते हैं, जिसको यही नहीं पता साला हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो चुनना जा रहा है, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। ये पार्टी ने, इस पार्टी ने मूर्ख समझ रखा है, ये समझ रखा है कि उनकी गुलाम है, हम किसी को भेज देंगे तो उसको ये वोट दे देंगे। तो क्षेत्र की जनता इतनी गुलाम नहीं है ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल, सब समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि यदि वाकई अपने क्षेत्र को बचाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, वो भी इस वीडियो को जरूर देखना। वाकई अगर अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य को बचाना है तो हम लोग कहते हैं कि हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन फिर मैं निवेदन करूंगा, यदि वाकई आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं बर्बादी से, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हमने तो अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाना है तो वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। बात करूंगा आज लोकतंत्र की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, मीडिया की, पत्रकारिता की, न्यूज की, पत्रकार की। अभी हाल ही में देखा होगा, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, पत्रकारों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, पत्रकारों के माइक छीन लिए जाते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है, और वही पत्रकार के साथ होती है, मैं बता दूं, जो सरकार के तलवे नहीं चाटता है, जो सरकार की गुलामी नहीं करता है, जो सरकार से निष्पक्ष सवाल करता है, ये तमाम चीजें उसके साथ होती हैं। आप इतिहास में कभी भी देख लो, जिस जिस पत्रकार ने सरकार की गुलामी करी है, सरकार को खुश रखने के काम किए हैं, सरकार के तलवे चाटे हैं, उसको सत्ता ने कभी भी कॉलर पे हाथ नहीं लगाया है, हमेशा उसकी पीठ थपथपाई है। लेकिन उसने हमेशा, उस पत्रकार ने क्षेत्र को बर्बाद किया है, आपको बर्बाद किया है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया उसने, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से कभी सवाल करे ही नहीं। जितनी उसकी जेब में पैसे डलते चले गए, उतनी उसकी पीठ थपथपाती चली गई। अब बात करूंगा उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से, क्योंकि मैं वहां का खुद निवासी भी हूं और एक पत्रकार भी हूं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में सबको पता है, पिछले 5 साल से वहां पर सांसद रहे श्रीमान हंसराज हंस जी, जिन्हें गाना बजाना और गाना गाना का बहुत बढ़िया तरीके से अनुभव है। हालांकि मैं उनका खुद, उनके जो गाने हैं उनका फैन हूं, बहुत अच्छा गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन क्या गाना बजाने से, गाना गाने से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? क्या सांसद बनाए गए थे 5 सालों के लिए हमारे क्षेत्र से, पंजाब से आए थे वो उठ करके, जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं, जिन्हें उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं, कितने नाले हैं, कितनी गली है, कितने चौक चौराहे हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, कोई जानकारी नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति को 5 साल के लिए सांसद चुन देते हैं, और चुनने वाले भी मैं तो कहूंगा महाचूतिया आदमी है जो चुन रहे हैं उनको कम से। और ऐसे लोगों को, अंधभक्तों को मिर्च तो जरूर होगी मेरे इस शब्द से, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ता है। आप 5 साल के लिए एक ऐसे आदमी को राजा बाबू बना देते हैं, जिसको यही नहीं पता साला हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो चुनना जा रहा है, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, और फिर भी हम लोग उसको चुनते हैं। तो सबसे महाचूतिया आदमी तो हम ही हुए। फिर दूसरी बात, उस व्यक्ति ने 5 साल तक क्षेत्र में एक दिन भी आकर के कभी सर्वे तक नहीं किया, और आज उत्तरी दिल्ली पश्चिमी लोकसभा के सड़कों का हाल क्या है? जरा सी बारिश हुई है, उसके अंदर वहां पर ऐसी हालात है कि जिसके अंदर हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी चाचियों को साड़ी पकड़ करके ऊपर, आपने कपड़ा ऊपर करके चलना पड़ रहा है। क्या आपने कभी किसी विधायक की पत्नी को, किसी सांसद की पत्नी को, किसी नेता की पत्नी को ऐसा करते हुए देखा? क्या नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनोवा में, फॉर्च्यूनर में चलते हैं, और उसके अंदर चलने का पैसा भी हमारे टैक्स के पैसे से आता है। कोई सांसद अपना खेत बेच कर नहीं लाता है,
और जिस दिन हम लोग इन चीजों के ऊपर चर्चा कर देंगे तो हम लोगों का गिरबान पकड़ लिया जाता है। और फिर बता देना चाहता हूं, तभी हम लोगों के साथ धक्के दिए जाते हैं, तभी पत्रकार की हत्या की जाती है, तभी पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, क्योंकि इन चीजों को से पूछा जाता है। तो अब श्रीमान चंदोलिया जी, योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे क्षेत्र से, मतलब उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। यह उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को देखना है क्या आपके क्षेत्र की पिछले 5 साल में सुधार हुआ है या दुर्दशा हुई है। विश्राम चौक को देख लो, आप अपने क्षेत्र की गलियों को देख लो, नालियों को देख लो, सड़कों को देख लो, इन तमाम चीजों को देख लो। क्या आपके पिछले पूर्व सांसद ने एक दिन भी आपके क्षेत्र में आकर के आपकी समस्या को, क्षेत्र की समस्या को जानने का प्रयास किया? आपके बच्चों को भविष्य मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले, उसके लिए कुछ सोचा? लेकिन नहीं सोचा ना। तभी तो मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को पता था कि श्रीमान हंसराज हंस अब उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से नहीं जीतेंगे और उनका भविष्य खराब ना हो, उस सांसद का या उस हंसराज हंस का भविष्य खराब ना हो, तो इसलिए उसको फरीदकोट पंजाब भेजिए वहां से चुनाव लड़ने के। लेकिन आपके भविष्य खराब हो गया, उसकी कौन पूछेगा? इन चीजों के ऊपर हमें वाकई निष्पक्ष तरीके से बात करनी होगी। इसलिए मैंने कहा था इस वीडियो को पूरा देखना। और इस विषय पर चर्चा वही व्यक्ति करेगा जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का पट्टा अपने गले में नहीं पहनेगा, या कहूं कि उसका पालतू कुत्ता नहीं बनेगा। इसलिए मैं पहुंचा हूं नरेंद्र भाई नंदा के पास। ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का गले में पट्टा पहन करके अपनी बात नहीं रखते हैं। इसलिए इस विषय पर मैं यहां पर पहुंचा हूं, इनसे बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र भाई। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद दिनेश जी। मैंने बहुत कुछ हालांकि खुद बोल दिया, शायद यही चीजें आपके भी विचार थे। नहीं, वो तो है विचार है, मगर दूसरे नंबर बात तो ये है कि भाई देखिए, हम आपने कहा लोकतंत्र और संविधान, संविधान और लोकतंत्र को कितना जानते हैं? इतने लोकसभा लड़ रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं, क्या इनकी आस्था है संविधान में? क्या लोकतंत्र में इनकी आस्था? लोकतंत्र का मतलब देश के लोगों के अंदर आस्था कितनी है? क्या उनके मूलभूत जन सुविधाओं के लिए इन्होंने काम किया? नहीं किया। कहीं पर भी जाइए, अब रही हंसराज हंस की बात, तो हंसराज हंस ने पिछले 5 साल में कहीं आपने देखा संसद में कहीं चोंच खोली हो, कोई आवाज़ उठाई हो, कोई बुलंदी करी हो, कोई बिल आया हो उसमें कोई मेन चर्चा में पार्टिसिपेट किया हो? मन नहीं, तो किस लिए चुना था इस आदमी को? ये किसी लायक नहीं है। जो लोकसभा के पटल पर अपनी बात ना रख सके, अपने क्षेत्र की बात ना रख सके। आपने कहा पानी का जल भरा हो जाता है, मेन स्ट्रीट लाइट है खराब, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खराब है, जबकि इन्हें साल का कम से कम नहीं तो 5 करोड़ रुपया इन्हें मिलता है। वो भी किसी के बाप का पैसा नहीं, सिर्फ हमारी मेहनत के टैक्स का पैसा मिलता है ना इन्हें, तो वो यूज़ क्यों नहीं करा? क्या क्षेत्रीय समस्याओं को जानना नहीं चाहते? क्षेत्रीय समस्याओं का मतलब साल का कितना बताया आपने? 5 करोड़ रुपया, मतलब 5 साल में 25 करोड़ रुपया निकल गया ये बंदा। 5 करोड़ रुपया ये मिलता ही है। और आपने जैसे इनसे सवाल पूछे थे कई बार, इन्हें तो ये भी नहीं पता, 1.5 लाख के करीब इनके पास पैसा आता है हर महीने का, जिसमें 50,000 रुपये इनकी सैलरी है, 45,000 अलग से सैलरी है, मतलब कि जो अपने ऑफिस के लिए बाकी चीज़ें सेट करनी है, तो कम से कम इन्हें 1.5 लाख के आसपास रुपया मिलता है। और जो फंड है, जैसे यात्राओं के, हवाई जहाज़ों के, ट्रेनों के, वो बहुत सारे फंड हैं। और कहीं जाके जैसे आपने 5 करोड़ की बात कही मैंने, इन्हें लगता है कि और ज़रूरत है तो उसको रिकमेंड कर सकते हो, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी ले सकते हैं साल में। इनके पास इतना बड़ा है, तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं। इनके बच्चों को विदेश में घूमने की, इनके रिश्तेदार को इनके साथ जा सकते हैं, इनके साथ और भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, और इनकी सुविधाएं, इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कूपन मिलते हैं। आगे पूर्व सांसद हो जाएंगे तो भी इन्हें कूपन मिलेंगे, और पेंशन तो मिलनी है इनको। ऐसे में उत्तर पश्चिमी लोकसभा के उस क्षेत्र की जनता को क्या करना चाहिए, चाहे वो उत्तरी पश्चिमी हो, कोई सा भी हो, ऐसी जनता को क्या करना चाहिए? पहले नंबर उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी से प्रत्याशी था, और फिर उस सरकार ने या उस पार्टी के लोगों ने क्या उसमें विश्वास क्यों नहीं जताया। तो इसका मतलब पार्टी के नेताओं को उसमें विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब बेकार है। और जब उसमें विश्वास नहीं है, फिर दूसरे में कैसे ला रहे हो? तो इसका मतलब देश की जनता को या क्षेत्र की जनता को ये इस पार्टी ने मूर्ख समझ रखा है। ये समझ रखा है कि उनकी गुलाम है, हम किसी को भेज देंगे तो उसको ये वोट दे देंगे। तो क्षेत्र की जनता इतनी गुलाम नहीं है ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल, सब समझते हैं इन चीज़ों को। तो भी इतना मूर्ख समझ, धर्म के आधार पर इन्हें सोचता कि जय श्री राम कह देंगे और हो जाएगा काम। तो अब ये 10 सालों में देश की जनता और युवा समझ चुका कि हमारे रोजगार चले गए,
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब खत्म हो गई, व्यवस्थाएं खत्म हो रही। प्रधानमंत्री कहता है कोड़े पकोड़े फलानी चीजें बेचो। लेकिन उसके बावजूद भी जनता चुन देती है। मेरी कोई बात ऐसा नहीं क्यों सुनो, मेरी बात सुन लो, आप समझ रहे हो कि मशीनों का खेल है। मशीन वैसा नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह सकता हूँ कि हैंग मशीन का खेल है। हैंग मशीन काम कर रही है और हम चाहते थे ठप्पा मार पेपर पे चुनाव हो, वो उसको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं ठप्पा मार चुनाव ले आए। आप जो कह रहे हैं 400 पार, ये अगर 40 पार भी कर जाए तो मान जाऊंगा। नरेंद्र भाई, अभी आपने शायद वो वीडियो तो इन्होंने मेरे से डिलीट करवा दिया था जब मैं इनके कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में गया था। इन्होंने जिस तरीके से मेरा गिरबान पकड़ा, धक्के दिए, गाली गलौज करी, मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल के अंदर से जबरदस्ती वीडियो डिलीट कर दिया। बात ये हरकतें करने का मतलब, ये जिसको भी सांसद बनाने के लिए जिसको भी टिकट दिया, उस व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो उठाई गिरा है, चोर है, गुंडा है, क्योंकि उसने ऐसे इस प्रकार के बंदे रखे हुए हैं। अगर सांसद का चुनाव लड़ रहा है, आप देश के लोकसभा, हमारे देश के सदन में बैठोगे और इस प्रकार के लोग जिसके आसपास घूमते हो, या तुम पत्रकार है, उसने सवाल की तो जवाब देना चाहिए। और